अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। राजस्थान के अजमेर में दरगाह के खादिम नुपुर शर्मा को धमकी देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इनमें वो पुलिस की हिरासत में नजर आए। ताहम पुलिस इसे समझा रही है कि आपको ये कहना चाहिए कि आप नशे में थे ताकि आपको बचाया जा सके। दरअसल अजमेर के सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया था। इसकी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। अब सलमान चिश्ती की एक नई वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है। इसके बाद से अजमेर पुलिस शिकंजे में आ गई है। दरअसल इस वीडियो में पुलिस सलमान चिश्ती को समझाते नजर आई। पुलिस ने चिश्ती से कहा कि तुम नशे में थे कह दो ताकि तुम बच सको। वीडियो वायरल होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। इसके बाद दरगाह के डीएसपी संदीप सरस्वत को पुलिस लाइन पर शिफ्ट कर दिया गया है। इस वीडियो में संदीप सरस्वत सलमान को समझाते हुए नजर आए। जुनूब मगरबी मानसून मुल्क भर में सरगर्म हो गया है। बिलखुसूस मुल्क के जुनूबी इलाकों में मानसून के बादल मौसलाधार बारिश की शक्ल में बरस रहे हैं। कर्नाटक में गुज़श्ता कई दिनों से मौसलाधार बारिश हो रही है। इस सिलसिले में आज यानी जुमेरात को रियासत कर्नाटक के साहली इलाकों में ज़्यादा बारिश होने की वार्निंग जारी की गई है। IMD की जानिब से जारी वार्निंग के बाद सिक्योरिटी के पेश नज़र आज स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। वज़ीर के हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने साहली इलाकों में अगले 2 रोज़ तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। जनूबी कंटर ज़िले में 204 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश की पेशकशी की गई है। मुसलसिल बारिश की वजह से कर्नाटक के कई तालीमी इदारों में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा दर्ज किया गया है। वज़ारत सेहत की जानिब से आज यानी 7 जुलाई को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 18,930 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में इस मौलिक वबा की वजह से 35 अफराद फौत हो चुके हैं। मुल्क भर में आज के आदाद-ओ-शुमार के बाद एक्टिव केसेस की तादाद 1,19,457 हो गई है। त्रिपुरा के दारुल-हुकूमत अगरतला में मुसलमानों की शिकायत पर के पालपाड़ा में कब्रिस्तान में शिव मंदिर बना दिया गया है। गुज़श्ता रोज एक तनाज़ा पैदा हो गया। सैकड़ों अफराद जिनमें मुस्लिम ख्वातीन की कसीर तादाद भी शामिल थी, कब्रिस्तान पर मुबैना कब्जे के खिलाफ एहतजाज करते हुए GB हॉस्पिटल और काहिरपुर को जोड़ रही बाईपास सड़क को मसदूद कर दिया। इस कब्रिस्तान में मुबैना तौर पर पीर के रोज़ हिंदू युवा वाहनी ने एक शिव मंदिर तामीर कर दिया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत से फौरी कब्जा बर्खास्त कराने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि यह कब्रिस्तान तवील अरसे से यहाँ वाक़ है और इल्ज़ाम आयद किया कि चंद लोग हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फ़िरक़ावाराना हमआहंगी को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता कई सालों से पुरअमन तौर पर इस इलाके में मुक़ीम हैं। मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी और RCP सिंह ने अपने इस्तीफ़े वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पेश कर दिए। उन्होंने राज्यसभा में इनकी मियाद खत्म होने से एक दिन कबल इस्तीफ़ा पेश किया। ज़राए ने यह बात बताई। कबल दिन में नरेंद्र मोदी ने काबीना के इजलास के दौरान मुख्तार अब्बास नकवी और RCP सिंह दोनों की कारकर्दगी की सताइश की थी। इनकी बहैसियत रुकन पार्लियामेंट राज्यसभा मियाद आज खत्म हो रही है। एक सीनियर BJP लीडर ने बताया कि दोनों वज़रा ने अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी के तहत इस्तीफ़ा पेश किया। नकवी BJP के सीनियर लीडर हैं और वो राज्यसभा के डिप्टी लीडर भी हैं। RCP सिंह JDU के कोटे से मोदी काबीना में शामिल थे। इस दौरान जुमेरात को मुख्तार अब्बास नकवी की मियाद खत्म होने के बाद अब पार्लियामेंट में BJP के 395 अरकान में से कोई भी मुसलमान नहीं है। नकवी इन 3 BJP मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट में शामिल हैं जिनकी मियाद राज्यसभा के हालिया इंतखाबात के दौरान ख़त्म हो रही है, लेकिन इनमें से किसी को भी पार्टी ने दोबारा नामजद नहीं किया। 2 दीगर मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट MJ अकबर और सैयद जफरुल इस्लाम हैं। इन दोनों की मियाद पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि BJP मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं देती, लेकिन जाफरानी जमात का कहना है कि इसके अरकान पार्लियामेंट तमाम तबक़ात के लिए काम करते हैं और वो किसी मजहब के नुमाइंदे नहीं हैं। मशहूर एथलीट PT ऊषा और म्यूजिक कंपोजर एलिया राजा इन 4 अफराद में शामिल हैं जिन्हें आज राज्यसभा के लिए नामजद किया गया है। दीगर 2 अफराद में वीरेंद्र हेगड़े और स्क्रीन राइटर डॉक्टर V विजेंद्र प्रसाद भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए इन चारों को पार्लियामेंट के ऐवान बाला के लिए नामजद होने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PT ऊषा जी हर हिंदुस्तानी के लिए जज्बा तक़वियत हैं। खेल के मैदान में इनकी कामयाबियां हिंदुस्तान के लिए कई बरसों तक फ़ख्र का बाअस रही है। मैं इन्हें राज्यसभा के लिए नामजद होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक सूफी आलिम को शुमाली महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में जायदाद से मुतालिक मुश्तबा तनाज़ात की वजह से गोली मारकर हलाक कर दिया गया। गुज़श्ता शाम किए गए इस कत्ल के सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यह बात बताई। 38 साला ख्वाजा सैयद ज़रीफ चिश्ती उर्फ ज़रीफ बाबा गुज़श्ता 4 सालों से पनागज़ीन की हैसियत से हिंदुस्तान में मुक़ीम थे और सोशल मीडिया पर इनके कई फॉलोअर्स मौजूद हैं।
इन्हें मुंबई से 300 किलोमीटर दूर योला तहसील में गोली मारकर हलाक किया गया। नासिक रूरल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सचिन पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 मुश्तबा अफराद की तलाश जारी है। चिश्ती 4 साल कबल पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे और रेफ्यूजी का दर्जा हासिल किया था। वो एक अफगान खातून के साथ सिन्नार तहसील के इलाके वावी में रहते थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने 4 पीरों के साथ योला का सफ़र किया और वहाँ बाज़ मजहबी रसूमात की निगरानी की। शाम में जब चिश्ती रसूमात अदा करने के बाद कार में बैठ रहे थे, गाड़ी के ड्राइवर ने पिस्टल से इनके सर में गोली मार दी, जिसकी वजह से वो मुकाम पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, जबकि ड्राइवर के बशमूल 3 दीगर फरार है। वज़ाहिर जायदाद और पैसे से मुतालिक तनाज़ात कत्ल की वजह बताई गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मरकजी अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी और स्टील के वज़ीर रामचंद्र प्रसाद सिंह का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मशवरे पर आइन के आर्टिकल 75(2) के तहत दोनों मरकजी वज़रा के इस्तीफ़े फौरी तौर पर कबूल कर लिए हैं। कोविंद ने वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी को अपनी मौजूदा वज़ारत के साथ अक़लियती उमूर की वज़ारत का चार्ज संभालने की हिदायत दी है। इसके अलावा मरकजी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी कहा गया है कि वो अपनी वज़ारत के साथ स्टील की वज़ारत की जिम्मेदारी भी संभालें। आसामी बोलने वाले तकरीबन 40 लाख मुसलमानों को अंदरून मुल्क आसामी मुसलमान यानी मुकामी और आसाम की आसामी बरादरी का ज़ेली ग्रुप तस्लीम कर लिया गया। रियासती काबीना ने गुज़िश्ता शाम यह फैसला किया। बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत आसामी मुसलमानों और बंगाली मुसलमानों में इम्तियाज़ करती है, जो 18वीं सदी के अवाखिर में मौजूदा बांग्लादेश से आसाम मुंतकिल हो गए थे। बहरहाल काबीनी नोट में कहा गया है कि इस इक़दाम से इनकी सकाफती शिनाख्त, तालीम, मालियाती शमूलियत, महारतों के फ़रोग़, सेहत और ख़वातीन की बाइख्तियारी में तरक्की को यकीनी बनाया जा सकेगा। मज़रे के आसाम में लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के बाद मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। दिल्ली की एक अदालत ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात साजिशी केस की मुलजिमा और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्कॉलर व जहदकार सफूरा ज़रगर को ईद उल अज़हा मनाने कश्मीर में अपने आबाई टाउन किश्तवाड़ जाने की इजाज़त दे दी है। दारुलहुकूमत दिल्ली छोड़ने की इजाज़त देते हुए एडिशनल सेशन जज नवीन गुप्ता ने सफूरा को हिदायत दी कि वो ईमेल के जरिए तहकीकाती अहदेदार को अपने सफ़र का प्रोग्राम बताएं। सफूरा के वकील ने अदालत से कहा कि इनकी मौकिला को 23 जून 2020 को जमानत यानी रेगुलर बेल मिल गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शर्त रखी थी कि कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली से बाहर जाना पड़े तो मुतालिका अदालत की इजाज़त लेनी होगी। सफूरा फिलहाल दिल्ली में अपने ससुराली मकान में रह रही है। ईद उल अज़हा 10 जुलाई को मनाई जाएगी और सफूरा के ससुराल और मायके वाले अपने आबाई टाउन किश्तवाड़ में ईद मनाना चाहते हैं। अदालत ने सफूरा से यह भी कहा कि वो गूगल मैप्स के जरिए अपनी लोकेशन तहकीकाती अहदेदार से शेयर करे ताकि इसके लोकेशन की तस्दीक हो सके। हिंदुस्तान में ईद उल अज़हा में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, इसीलिए ईद की कुर्बानी और बेहतर नज़्म व नस्क़ के लिए महाराष्ट्र के शहर मुंबई में ट्रस्टियान के हमरा पुलिस की मीटिंगें जारी है। इस ताल्लुक़ से गुज़िश्ता शाम LT मार्ग पुलिस स्टेशन में और मालोनी पुलिस की जानिब से रमज़ान अली इंग्लिश हाई स्कूल में मीटिंगें की गई। इस मीटिंगों में ट्रस्टियान, मसाजिद, इलाके के ज़िम्मेदारान और मोहल्ला कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इन मीटिंगों का मकसद ईद की कुर्बानियों में अमन व अमान मुस्तहकीम करना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस की हिदायत पर अमल करना और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करना है। इस मीटिंग के दौरान ख़ास तौर पर पुलिस की जानिब से ये याद दहानी करवाई गई कि कुर्बानी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने से बहरे सूरत गुरेज किया जाए। नमाज के दौरान भी पुलिस का पहरा रहेगा। काली देवी के सिलसिले में काबिल एतराज़ बयान देने वाली तृणमूल कांग्रेस की MP महुआ मित्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इस ताल्लुक़ से भोपाल के एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि महुआ मित्रा के खिलाफ यहां क्राइम ब्रांच ने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के सिलसिले में एक FIR दर्ज की है। पुलिस ने इनके खिलाफ दफ़ा 295 के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल महुआ मित्रा ने दस्तावेजी फिल्म काली के मुतनाज़ा पोस्टर के सिलसिले में काबिल एतराज़ बयान दिया था। इस बयान पर तनाज़ा बढ़ने के बाद इनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी इनके बयान से खुद को दूर कर लिया है, लेकिन कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने महुआ मित्रा का खुलकर दिफा किया। उन्होंने कहा कि हमारा समाज इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां मजहब के ताल्लुक से किसी भी मौजू पर नाक़िदाना नज़र नहीं डाली जा सकती और ना कोई अवामी बयान दिया जा सकता है। महुआ मित्रा ने जो कुछ कहा इसमें कुछ भी नया नहीं है। हिंदू समाज को महुआ की कही गई एक एक बात पहले से मालूम है। अपने गुस्ताखाना बयान की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम बीजेपी की मुअत्तल शुदा तर्जुमान नुपुर शर्मा की फौरी गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है। इसमें मुतालबा किया गया है कि नुपुर शर्मा को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए क्योंकि इनकी वजह से समाज में इंतशार फैल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन एडवोकेट अबू सोहेल ने एडवोकेट चांद कुरैशी की तवसत से दायर की है और मुतालबा किया गया है कि नुपुर शर्मा को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इस मामले में मुकम्मल तफ्तीश करवाई जाए। मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र आज जमीयत उल उलमा हिंद की जानिब से सद्भावना सम्मेलन का इनेकाद जमीयत के मरकजी दफ्तर में किया गया, जिसमें सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की और हालात पर तशवीश का इजहार किया। सब ने इस बात पर जोर दिया कि सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं को हालात बेहतर बनाने के लिए आगे आना चाहिए। जमीयत उल उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने अपने सदारती खिताब में कहा कि कुछ हादसात पेश आए जिसको कहा जा रहा है कि ये एक्शन का रिएक्शन है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने सम्मेलन के ताल्लुक से कहा कि यही हिंदुस्तान की रूह है जिसकी वजह से हम सब यहाँ जमा हुए हैं। आज जो हालात है इसका नुकसान किसी एक कम्युनिटी को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को भुगतना होगा। एक तरफ हमारा ख्वाब यह है कि भारत विश्व गुरु बने, दूसरी तरफ एक ताकत है जो हिंदुस्तान की विरासत और इसकी शिनाख्त को लगातार ख़राब कर रही है। प्रोग्राम के आगाज़ में जमीयत उल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि हम सब वतन के लिए हर तरह से खुद को सुनने के लिए तैयार हैं और यही वो ताकत है जो भारत को जोड़ती है। 10 लाख मुस्लिम आज़मीन हज सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्के मुकर्रमा में इकट्ठा हो गए हैं। मीना में सफ़ेद खैमों का शहर आबाद हो गया। सऊदी अरब ने बैरून ममालिक से 8,50,000 आज़मीन को अर्ज़ मुक़द्दस आने की इजाज़त दी है। मुनासिक हज का आज से आगाज़ हो चुका है। 2 साल की कोरोना वबा के बाद इस बार मुमलिकत ने हालात मामूल पर लाने की सिमत बड़ा कदम उठाया है। 2019 में हाजियों की तादाद 25 लाख थी। हज दुनिया का एक सबसे बड़ा इज्तिमा है। जारिया साल फरीज़ा हज अदा करने वालों के लिए लाजिम है कि इनकी उम्र 65 साल से कम हो, वो कोरोना टीके ले चुके हों और सफ़र से अंदरून 72 घंटे इनकी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज़मीन का इंतखाब ऑनलाइन खुरे के जरिए अमल में लाया गया था। सऊदी अहदेदारों ने मुकामात मुक़द्दसा का मुआयना भी किया है। बीजेपी ने तेलंगाना में अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए जीएचएमसी के इंतखाबात में इख्तियार करदा हिकमत अमली पर अमल करने का फैसला किया है। रियासत के 14 लोकसभा हलकों को 4 क्लस्टर्स में तकसीम करते हुए मरकजी वज़रा को इंचार्ज की हैसियत से नामजद किया गया है। आज मरकजी वज़ीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया शहर हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद में मुनक़िदा बीजेपी कौमी आमिला इजलास के बाद तेलंगाना बीजेपी कायदीन में एक नया जोश व जज्बा पैदा हो गया है। बीजेपी कौमी क़यादत ने तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी की है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में जो फार्मूला तैयार किया गया था, इसमें चंद तब्दीलियां करते हुए तेलंगाना बीजेपी क़यादत को खुसूसी हिदायतें दी गई है, जिसमें ऑपरेशन कमल का आगाज़ करते हुए दूसरी जमातों के कायदीन को बीजेपी में शामिल करना है। जीएचएमसी के इंतखाबात में पार्टी के कौमी कायद भूपेंद्र यादव को खुसूसी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब मरकजी वज़रा को यह जिम्मेदारी दी गई है। टीआरएस के तनकीदों का मुंह तोड़ जवाब देने खुसूसी मीडिया निज़ाम तैयार किया जा रहा है। टीआरएस और मजलिस इत्तेहाद को उजागर करने की तशहीरी निज़ाम को फ़रोग़ देने का फैसला किया गया है। मरकज़ के फलाही और तरक्याती इक़दामात को अवाम तक पहुँचाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। बकरीद से पहले शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने पुलिस के सीनियर ओहदेदारों, जानवरों के हुकूक़ के लिए सरगर्म जहदकारों और हिंदू तंजीमों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें मवेशियों की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने सिटी पुलिस के सख्त इक़दामात से वाकिफ़ करवाया गया। पुलिस ने जहदकारों से अपील की कि वो इस तरह की मालूमात पुलिस ओहदेदारों को दें जिस पर फौरी कार्रवाई करने का इन्हें तयक़ुन दिया गया। ओहदेदारों ने उसूलों क़वानीन से वाकिफ़ करवाया और मवेशी ले जाने वाली गाड़ियों का ताक़ुब न करने और चेक पोस्ट पर मुदाखलत न करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ग्रुप्स में तसादुम से फ़िरक़ावाराना हम आहंगी मुतासिर हो सकती है। ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि शुरा की दरख्वास्तों और तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। इस इजलास में जानवरों की गैर कानूनी मुंतकली और जुबा पर काबू पाने बेशतर तंजीमों के मखसूस रोल के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। तमाम तंजीमों के नुमाइंदों ने इस हकीकत पर रजामंदी का इजहार किया कि उम्र रसीदा जानवरों को फ़रोख्त करने के मसाइल मुहिम के आगाज़ के ज़रिए निचली सतह से ख़त्म किए जाने चाहिए। जानवरों के हुकूक़ के लिए सरगर्म जहदकारों ने ख्याल जाहिर किया कि हुकूमत की जानिब से जानवरों की बहबूद के लिए अलहदा शोबा बनाया जाए। गोशा महल रुकन असम्बली, जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी और अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर हैं, राजा सिंह ने आज एक वीडियो बयान सोशल मीडिया पर जारी किया। उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी के कत्ल के सिलसिले में NIA की जानिब से हैदराबाद आमद पर अपना एक मुतनाज़ा बयान दिया है और वो फिर एक मरतबा पुराने शहर को निशाना बना रहे हैं। राजा सिंह ने कहा कि उदयपुर कत्ल का लिंक पुराने शहर हैदराबाद से मिलता है। यहाँ संतोष नगर में एक शख्स ने दहशतगर्दों से बात की थी। NIA तहकीकात कर रही है। राजा सिंह ने कहा कि पुराने शहर में इससे कबल भी गोकुल चाट ब्लास्ट और दूसरे बम ब्लास्ट के सिलसिले में भी पुराने शहर के लोग मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया। राजा सिंह का यह बयान ईद उल अज़हा से ऐन कबल जारी किया गया है।
वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने एलपीजी सिलेंडर पर 50 रुपए के इजाफे पर तंज करते हुए इसे तमाम हिंदुस्तानियों के घरों के लिए मोदी के तोहफे से ताबीर किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि अच्छे दिन आ गए, बधाई हो, मुबारक हो। एलपीजी की कीमत 1050 रुपये हो गई है, जो तमाम हिंदुस्तानियों को मोदी जी का तोहफा है। केटीआर ने खबर को भी टैग किया, जिसमें निशानदेही करते हुए कहा गया है कि 14 किलो 200 ग्राम के घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 1053 रुपये हो गई है। 5 किलो वाले घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 18 रुपये, 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपये का इजाफा किया गया है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद गुज़श्ता 8 साल के दौरान आईटी के शोबे में 6 लाख मुलाजमतें और इंडस्ट्रीज़ के शोबे में 16 लाख मुलाजमतें फराहम की गई है। उन्होंने दावा किया कि वजीर इंडस्ट्रीज़ व आईटी तारक रामाराव की क़यादत में तेलंगाना में सनत का शोबा काफ़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। अब तेलंगाना में 20,000 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ के क़याम के लिए इजाज़तनामे जारी किए गए। श्रीनिवास रेड्डी आज अपने हल्के बांसवाड़ा टाउन के मदाफ़ात में वाक़ कोयागुट्टे में बांसवाड़ा ऑटो नगर के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर नरसिम्हा रेड्डी, जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल, डीसीसी बी चेयरमैन बी भास्कर रेड्डी, बल्दिया चेयरमैन जय गंगाधर और दीगर मौजूद थे। नॉर्थ जोन के गोपालपुरम डिवीजन के तुकाराम पुलिस स्टेशन की साइबर वॉरियर्स टीम ने पुणे में ऐसे 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को कम कीमत पर आईफोन मैक्स प्रो मोबाइल फ़ोन की फ़रोख्त का झांसा देते हुए धोखा दिया था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस नॉर्थ जोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि इन मुलजिमीन ने इंस्टाग्राम पर फर्जी इश्तिहारात पोस्ट किए थे और शिकायत कुनिंदा खातून को लालच दिया गया, जिसके बाद उन्होंने एडवांस रकम के अलावा डिलीवरी चार्जेस, जीएसटी, कस्टम्स वगैरह की रकूमात अदा कर दी। डीसीपी ने बताया कि जी प्रवेलिका नामी इस खातून ने इंस्टाग्राम पर एक इश्तिहार देखा, जिसमें एक आईफोन 13 मैक्स प्रो फ़ोन को 6,999 रुपये में फ़रोख्त करने का वादा किया गया और एक व्हाट्सअप नंबर भी राब्ते के लिए दिया गया। जब खातून ने इस नंबर पर रब्ता किया तो देवेंद्र नामी एक शख्स ने खातून को फ़ोन खरीदने के लिए राज़ी कर लिया। बाद खातून ने रकम भी डिपॉजिट करवा दी और इससे कहा गया कि कोरियर के ज़रिए इसे सेलफोन्स हासिल होंगे। खातून ने जुमला 68,405 रुपये मुख्तलिफ फ़ोन्स खरीदने के लिए डिपॉजिट करवाए थे। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।